क्या आप भी अपने काले रंग की वजह से बहुत ज़्यादा परेशान हैं या आपके फेस पर बहुत ज़्यादा रिंकल्स पड़ चुके हैं, सन टैन हो चुका है, आपकी स्किन जो है वो बहुत ज़्यादा ड्राई हो चुकी है, छाइयाँ पड़ चुकी हैं आपकी स्किन पर या किसी भी किस्म की पिगमेंटेशन हो चुकी है, एक्नी जो है वो बहुत ज़्यादा बन चुके हैं, हाथ पाँव आपके बहुत ज़्यादा काले हो चुके हैं। तो आज मैं आपके लिए ये स्पेशल रेमेडी लेकर आई हूँ जिससे आपकी स्किन बहुत ज़्यादा खूबसूरत होगी, गोरी होगी और आपकी स्किन पर जितने भी प्रॉब्लम्स है ना वो सारी की सारी दूर हो जाएंगी। रिंकल्स दूर होंगे, छाइयाँ जो है वो आपकी दूर हो चुकी होंगी, सन टैन हो चुका है तो वो भी रिमूव हो जाएगा। अस्सलाम वालेकुम जी, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह जी, मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। बहुत ही आसान रेमेडी है, बहुत ही पावरफुल रेमेडी है। आपके घर में आपको चीज़ें मौजूद मिल जाएंगी, बाजार से आपको लाने की कोई भी चीज़ ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सबसे पहले मैंने एक छोटे साइज़ का आलू ले लिया है और आलू को मैंने छील लिया था। छीलने के बाद जो है ना उसको मैंने इस तरह से कद्दूकस कर लिया है और इसको बारीक बारीक आपने कद्दूकस कर लेना है। चाहे तो आप इसको ग्राइंडर में डालकर इसका जूस निकाल लें या फिर इस तरह से कद्दूकस भी कर सकते हैं। कद्दूकस करने के बाद इस तरह से हाथों की मदद से मैं इसका तमाम जूस निकाल लूँगी। ये जो हमें आलू का जूस चाहिए ना, ये हमें तकरीबन 1.5 से 2 चम्मच चाहिए सिर्फ। तो इसीलिए मैंने एक छोटे साइज़ का आलू ले लिया था। इस कदर इससे 1.5 से 2 चम्मच आराम से जूस निकल जाएगा। आलू जो है ना ये हमारी स्किन पर कुदरती तौर पर ब्लीचिंग का काम करेगा। आप पार्लर से महंगे महंगे ब्लीच करवाते हैं ना स्किन को वाइट करने के लिए, फेशियल करने के लिए, फेशियल करवाते हैं स्किन को खूबसूरत बनाने के लिए, स्किन पॉलिश करवाते हैं। तो आप सिर्फ और सिर्फ आलू का जूस इस्तेमाल करेंगी ना, आलू के जूस में बेशुमार फ़ायदे हैं। ये देखे मैंने 1.5 से 2 चम्मच ये मेरे पास तकरीबन आलू का जूस है, इसी कदर हमें चाहिए। तो मैंने ये ले लिया है और इसके अंदर कुछ चीज़ें और ऐड करेंगे, वो भी आपके घर में आपको मौजूद मिल जाएंगी। सबसे पहले इसमें जाएगा तकरीबन 1 टीस्पून, मैंने इसमें डाल दिया है चावलों का पाउडर। चावल का पाउडर जो है ना आपकी स्किन पे स्क्रबिंग का काम करेगा, आपकी डर्टी स्किन जो है उस डर्टी स्किन को रिमूव करेगा, आपकी स्किन को ब्राइट करेगा, लाइटन अप बनाएगा। और इसके साथ ही मैंने इसमें गंदम का आटा डाल दिया, 1 चम्मच मैंने, छोटा चम्मच आपने लेना, छोटा 1 चम्मच मैंने इसमें गंदम का आटा ऐड कर दिया है। इन तीनों चीज़ों को आपने बहुत ही अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है, कोई भी लम्स, कोई भी गुठली इसमें नहीं होनी चाहिए। और इसके साथ ही 1 चम्मच भरकर मैंने इसमें दही का ऐड कर दिया है। दही जो है ना आपकी स्किन पर बहुत ही अच्छी तरह से आपकी स्किन को क्लीन करेगी। आपकी स्किन जो है गर्मियों में जलती है ना, बहुत ज़्यादा रेडनेस हो चुकी है, एक्नी हो चुके हैं, उनको रिमूव करेगी, आपकी स्किन को ब्राइट बनाएगी। और जो हम इसमें एक और चीज़ ऐड करेंगे वो है जी ग्लिसरीन। ग्लिसरीन इस तरह से वाइट कलर की होती है, आपको पंसारी की शॉप से भी मिल जाएगी या फिर आप इसको मेडिकल स्टोर से भी परचेज कर सकते हैं। इस तरह से आपने इसके अंदर तकरीबन आधा चम्मच हमने ग्लिसरीन डाल देनी है और इन सारी चीज़ों को हमने बहुत ही अच्छे तरीके से मिक्स कर लेना है। मिक्स जो है आपने बहुत अच्छे तरीके से करना है, आप देख सकते हैं बहुत अच्छे तरीके से मैंने मिक्स कर लिया। मिक्स करने के बाद हम इसको अप्लाई किस तरह से करना है और कितनी देर तक करना है, हफ्ते में कितनी बार करना है, ये भी मैं आपको बताती जाऊंगी। आपने वीडियो को स्किप नहीं करना, लास्ट तक आपने ज़रूर देखना है ताकि कोई भी स्टेप आपसे मिस ना हो। अगर आप चैनल पर पहली मर्तबा आए हैं, चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करते जाइएगा और बेल नोटिफिकेशन को आपने ऑल पर क्लिक कर देना है ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच पाए। इस तरह से मैं इसको आपको अपने हाथों पर अप्लाई करके दिखा रही हूँ। आप इसको अपने फेस पर, अपने हाथों पर, अपनी गर्दन पर, अपने पाँव पर, जहाँ से भी आप स्किन को गोरा करना चाहते हैं, गोरा चिट्टा करना चाहते हैं और खूबसूरत बनाना चाहते हैं, नर्मो मुलायम बनाना चाहते हैं, इस तरह से आपने उसको लगाकर 10 मिनट के लिए आपने ऐसे ही छोड़ देना है। मेरे पास चूंकि टाइम कम था, मैंने वीडियो बनानी थी, तो मैंने इसको 2 से 3 मिनट बस छोड़ा और उसके बाद आपने क्या करना है, 10 से 15 मिनट आपने इसको लाजमी रेस्ट देना है। हल्का हल्का सा ड्राई होना शुरू हो जाता है तो आपने क्या करना, राव मिल्क लेना है। राव मिल्क यानी कच्चा दूध आपने लेना है और कच्चे दूध की मदद से आपने इस तरह से मसाज करना है।
بہت زیادہ زور زور سے آپ نے مساج نہیں کرنا ہے، بہت نرم ہاتھوں کے ساتھ آپ نے مساج کرنا ہے، اس طرح سے جس طرح سے ہم سکربنگ کرتے ہیں نا، اسی طرح سے آپ نے بالکل نرم ہاتھوں کے ساتھ مساج کرنا ہے۔ اس میں ہم نے چاول کا آٹا ڈالا ہے تو وہ بہت ہی اچھے طریقے سے سکربنگ کرے گا، اور آپ کی جو اسکن جو ہے آپ کی بہت زیادہ ڈرٹی ہو چکی ہے نا، گندی ہو چکی ہے، وہ ساری کی ساری ریموو کر دے گا۔ تقریباً 5 سے 7 منٹ کے لیے میں نے اس طرح سے سکرب کیا ہے اس کو، تو ماشاءاللہ دیکھ سکتے ہیں ہاتھ جو ہے وہ بہت زیادہ سافٹ ہو جائیں گے، آپ کی اسکن جو ہے بہت زیادہ وقت کے ساتھ ساتھ آپ اس کو اپلائی کرتے جائیں گے نا تو بہت زیادہ برائٹ ہوتی جائے گی۔ آپ نے اس کو ہفتے میں 2 بار لازمی اپلائی کرنا ہے، اور آپ اس کا رزلٹ دے کر حیران رہ جائیں گے۔ ویڈیو اچھی لگے لائک ضرور کیجیے، اگلی ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ۔